इस मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या इस फिल्म को रिलीज़ बनाने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि एक बच्चे के साथ बेदर्दी से कत्ल हुआ जिसका, उस परिवार को क्या मिलेगा इस फिल्म से? उस परिवार को इस फिल्म की कमाई जाएगी। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिल्म की कमाई प्रोड्यूसर ने किसी पीड़ित को दी हो। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और न्यू डिबेट में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज का मुद्दा उदयपुर फिल्म या फसाद। क्या ये फिल्म एक सच्चाई दिखा रही है या फिर नफरत की एक नई पाठकथा लिखी जा रही है? सवाल यह है कि क्या उदयपुर फिल्म के नाम पर समाज में जहर घोला जा रहा है या एक निर्दोष दर्जी की हत्या को सच के पर्दे पे उतारा जा रहा है? आज के हमारे साथ जुड़ेंगे अमित जानी, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, और अंसार राजा साहब। क्या उदयपुर फिल्म की सच्चाई की लड़ाई है या फिर समाज में दरार पैदा करने वाली चाल? कमेंट में लिखिए। सच का समर्थन या शांति सबसे ऊपर। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, जहर नहीं, जिम्मेदारी फैलाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जानी हैं जो डायरेक्टर हैं उदयपुर फाइल्स के, और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर अंसार रजा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट ने, रजा साहब, कह दिया है कि इस फिल्म पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। आपत्ति जो नियमित बेंच है वहाँ सुनी जाए। ऐसे में इस वक्त परेशानी क्या है, क्योंकि फिल्म तो रिलीज़ हो रही है? देखिए, फिल्म रिलीज़ हो ये जानी साहब तय करेंगे, या जो फिल्म को रिलीज़ करने का परमिशन देते हैं वो लोग समझें इस चीज़ को। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या इस फिल्म को रिलीज़ बनाने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि एक बच्चे के साथ बेदर्दी से कत्ल हुआ जिसका। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फिल्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा, ठीक है, समझ गया। उस परिवार को क्या मिलेगा इस फिल्म से? क्या गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या मिलेगा अमित जानी? उस परिवार को इस फिल्म की कमाई जाएगी। आज तक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी फिल्म की कमाई प्रोड्यूसर ने किसी पीड़ित को दी हो। लेकिन यहाँ हमने ये फिल्म ट्रिब्यूट के लिए बनाई है। सिनेमा घर पे जो कलेक्शन होगा, जितना हम पे आएगा टैक्स वगैरह कट के, वो सब जाएगा कन्हैयालाल जी के परिवार को। पर अमित जी, कानूनी प्रक्रिया करती है कि गिल्टी, ओनली गिल्टी टिल प्रूवन ना। तो ऐसे में आपको लगता है जो आधार बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज ने जाकर, कि एक फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा उसको अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, एक व्यक्ति को जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद ही बेल मिली है, इतने बड़े हत्याकांड से जुड़े रहने के बाद जिसको जमानत दे दी हाई कोर्ट ने, अब वो ये कह रहा है कि मुझे कोर्ट पे विश्वास नहीं है कि मेरा अनफेयर हो जाएगा ट्रायल, एक फिल्म उसका कुछ बिगाड़ लेगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी नहीं है, एनआईए चार्जशीट दे चुकी है, डायरी में जो लिखा है उसी के गुण दोष पे बहस होगी, उसी पर आर्गूमेंट होंगे। आपने फिल्म क्यों बनाई है ये बताइए पहले। फिल्म तो कन्हैयालाल जी के दर्द को दिखाने के लिए बनाई है। तमाम मुद्दों फिल्म बनती है, कश्मीर के मुद्दे फिल्म तमाम बनी मुद्दों है। पर बनती, बिल्कुल सही कहा। अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दिया है। देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी फिल्म बना सकता है, नाटक कर सकता है, स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ऐसे में अगर इन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे इसी मुद्दे पर फिल्म बनानी है, तो परेशानी क्यों है? पीड़ित परिवार वो कह रहे हैं कि जो भी वो कमाएंगे पीड़ित परिवार को दे देंगे। ये तो अच्छी बात है अगर इन्होंने ये बात कही है कि हम सारी कमाई उनको दे देंगे। बस मसला ये नहीं है। इस हिंदुस्तान में कश्मीर फाइल भी बनी थी। हाँ। क्या मिला कश्मीरियों को? जिन्होंने फिल्म बनाई थी अरबों खरबों रुपए के। रजा साहब, फिल्मों को समाज का रिफ्लेक्शन कहा जाता है ना। देखिए, फिल्मों से हालात तो खराब हो सकते हैं, बदल नहीं सकते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जागरूकता तो होती है। सुनिए, ठीक है ना। देखिए, कन्हैयालाल जी के साथ जो कुछ हुआ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जिस दिन हुआ था उस दिन से मैं रेगुलर कहता चला रहा हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था उनके साथ, बिल्कुल नहीं होना। ना ये इस्लाम का नज़रिया है, और जो इस्लाम के नाम पे इस तरह की परेशानी क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्या परेशानी, क्या ऑब्जेक्शन क्या है फिर? ऑब्जेक्शन ये है कि इससे अगर मुल्क का माहौल खराब होता है, अंदेशा है। ये तो एक सत्य घटना पर आधारित है। सत्य घटना पे तो ये क्या सत्य पूरे मुल्क को पता नहीं है जो आप फिल्म बना रहे हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है।
ये तो उनकी आज़ादी है। 50 कितने दिन टीवियों पे चली ये बात, कितने दिन टीवियों पे चली जब ये हादसा हुआ था तो तब तो माहौल बिगड़ा नहीं, सही बात आप कह रहे हैं, ठीक है ना, न्यूज चैनल्स पे लेकिन चला, अब जो है अखबारों में छपा गया, तो बिल्कुल। माहौल नहीं बिगड़ा तो फिल्म बनाने से कैसे बिगड़ जाए? अब जो उसके बाद रिएक्शन आएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये दिखाया उस वक्त जो टीवी चैनलों पे हो रहा था कि एक दो लड़के आए और बेरहमाना कत्ल करके चले गए, आप उसको फिल्मा करके दिखाएंगे, खून नहीं खोलेगा आदमी का। पर आपको संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? 150 कट किस संस्था पर? सेंसर बोर्ड ने किस 150 संस्था कट पर? अगर जो भी आपत्ति थी सेंसर बोर्ड की, 150 कट के बाद ये रिलीज हो रही है, तो आपत्तिजनक जो चीजें थी वो हटाई गई हैं। तो इस संस्था पर भरोसा नहीं? देश ने कई संस्था बनाई हुई है, चाहे वो अदालत हो या चाहे वो सेंसर बोर्ड हो, तो इन सब प्रक्रिया से गुजर के फिल्म रिलीज हो रही है। हमारा कानून पर पूरा एतबार है और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कानून जो भी मापदंड तय करेगा उन सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी की भावनाओं को भड़का करके मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए और अपना नाम करने के लिए कि साहब मैंने ये काम जवाब किया दीजिए है, अमित जी। तो ये ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। संस्थाओं पे कोई भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्था है भारत की सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ने पूरी फिल्म देखी है। सेंसर बोर्ड में जो अधिकारी बैठे, मुझे लगता है मदरसों में पढ़े हुए बच्चों से ज्यादा समझदार होते हैं वो। उन्होंने वो एक्सपर्ट है इसी काम के लिए बैठे हैं। उन्होंने देख ली एक पशु को भी अगर आप जानवर कुत्ते को भी दिखाएंगे तो उसमें भी आपको एनिमल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने कोई वो नहीं किया है, हम नहीं किया है। तो इन्हें कैसे लगता है कि सांप्रदायिक शक्तियों के दबाव में सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, जो उन्होंने लिखा है पिटीशन में। अगर ये एक आधार बनता है नफरत फैलाने का, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने कैसे सेंसिटिविटी बरकरार रखी है? मेरा सवाल ये है कि इससे और माहौल ना हमारी बिगड़े। फिल्म जो है आतंकवाद के खिलाफ है। हाँ। अब आतंकवाद की जड़ अगर कोई अल्लाह अकबर कह के गला काट रहा है कन्हैयालाल का, तो हम क्यों ना दिखाएं उसे? वो तो खुद ही कह रहे हैं अपनी पर वीडियो आपने में। इतनी सेंसिटिविटी बरती है, क्योंकि सिनेमा का पर्दे पर वो सब देखना वो सब हमने- और अखबार में पढ़ना बहुत फर्क हाँ, होता है। हमारा जो प्रयास रहा है, हमने जो फिल्म में अच्छा भी दिखाया है इस्लाम को, नबी के बारे में जो है हमने बहुत सारी अच्छी बातें की। बुढ़िया जब कूड़ा फेंकती थी उसको माफ करते, बहुत सारी बातें उन्हें वो नहीं दिखी हैं। इन्हें वो कुछ नहीं हम दिखा। जानना चाहते हैं कितनी सेंसिटिविटी आपने बरती कि कहीं कोई देखे तो इस तरह से भड़क ना जाए, जो ये बार बार कह रहे हैं। एंटी मुस्लिम कुछ है ही नहीं पूरी फिल्म में। वो पूरी फिल्म कन्हैयालाल जी का दर्द है, उनकी चीख है, उनकी पीड़ा है, उनके परिवार के आंसू हैं। पीड़ित का दर्द और पीड़ित के परिवार की कहानी मुसलमानों है का ये। जिक्र ही नहीं है उस फिल्म चलिए में। जवाब आपका। बात तो सही है। अपराधियों का जिक्र है बस। कह रहे हैं कि आप इस फिल्म को बनाते वक्त आपने सेंसिटिविटी बरती, आप संवेदनशील रहे कि कहीं हालात माहौल ना बिगड़े मैम इसको नहीं- और देख के। मैम नहीं बरतते तो फिर फिल्म सेंसर से पास ही नहीं होती। तो 150 कट भी लगे ना, इसका हाँ, मतलब कुछ 50 लगे, आपत्तिजनक था जो ना। जो हमें नहीं समझ में आया कि सही है कि गलत है, तो लगे ना, इसका मतलब ऐसे कंटेंट था उसमें। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मैम इसलिए तो है कि आपका चैनल इसका है, मत- हमारी फिल्म हो। इसलिए अमित तो- जी, इसका मतलब ये है ना कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था, तभी तो 150 कट लगे हैं। हाँ, था उस पहले तो था। सरकार कह रही हमने मान लिया, हमें थोड़ी सरकार फांसी दे और हम क्या हम शर्मिंदा हैं, चलिए, तो तेरे 150 कट लगे, तो आपत्तिजनक जो चीजें थी वो अब दो हटाई गई। बातें- अब ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। दो बातें मैं बता दूं कि कन्हैयालाल जी के कातिलों के साथ हम नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं, हम कन्हैया जी के साथ हैं। उनके साथ गलत हुआ है, जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूं? लेकिन उनके कन्हैयालाल जी पर ये का- फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो रिलीज़ करे, ये उसकी कमाई किसको देंगे? ये कारोबार है इन लोगों का, जो इस तरह के हादसात होते हैं तो निकल करके हमदर्दी के लिए आकर के फिल्में बना करके सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैम चुप कर बे कुत्ते। वो सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो कश्मीर फाइल पे देख लिया लोगों ने। कश्मीर फाइल से बड़ी फिल्म आप- इनकी नहीं है। सुन लीजिए, कश्मीर फाइल से हो हल्ला उतना नहीं बचा जितना कश्मीर फाइल का मचाया गया। बिल्कुल। चूंकि ठीक है ना, उसमें हुआ क्या, उन कश्मीरी भाइयों को, हमारे पंडितों को, जिनके साथ बेदर्दी से जुल्म हुआ, जिनके लिए ऐलानात किए गए थे, उनको क्या मिला? आप मुझे बताओ ना, उनको क्या मिला? या ये बता दें कि उनको तो क्या सच्ची मिला? घटनाओं पर फिल्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल किसी को सच्ची कुछ नहीं घटनाओं पे मिलता बनना उससे। चाहिए, दाऊद लेकिन इब्राहिम पे जज्बात फिल्म नहीं बननी भड़काना चाहिए। चाहिए। दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बननी चाहिए, डायलॉग बिल्कुल लिखना बननी चाहिए। चाहिए। जवाब सुन लेते हैं। बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बनाइए ना। फिल्म रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी देखिए, चाहिए? आप तो कह रहे मुझे हैं कि इस तरह के सब्जेक्ट्स पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। मुल्क का माहौल अब खराब नहीं होना चाहिए, बहुत खराब हो चुका है। तो रिलीज होगी तो ये तो फिर आईना सबके सामने आएगा ना। चलिए, दंगा तो करेंगे ना सब लोग। ये आप मान रहे?
अरे अभी देख लीजिए। अब नहीं, ये धमकी दे रहे हैं ना सिनेमा घरों को, हम मैंने- तोड़ देंगे। मैंने इनके कुछ- लिए कानून कुछ नहीं है। मैंने कुछ महाराष्ट्र बोला में- हाँ, मैं कह रहा हूँ, एक मैं कह मिनट। रहा आप हूँ, फिल्म मेकर हैं, थोड़े संवेदनशील भी हमको होना पड़ेगा। हाँ नहीं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इन लोगों ने, मैं मौखिक बात नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने जो है सिनेमा घरों को फोन कर करके धमकियां देनी शुरू कर दी। आप दिखाइए एक प्रूफ। है, प्रूफ है। अरे नहीं, अदालत- ऐसे चलिए नहीं। चलिए, कल फिल्म रिलीज ऐसे होगी। नहीं, आप दिखाइए ना, चलिए। चिट्ठी दिखाइए। हाँ चिट्ठी है। टीवी अब स्टूडियो दिखाइए में ना, बैठ मैं के- कैसे दिखा दूं ऐसे करके? नहीं, चलिए, कल दिखाइए फिल्म ना। रिलीज हो रही है। ठीक है सर, आप मैं दिखाइए ना। घूम रहा हूँ। कल अभी फिल्म रिलीज हो रही है। अभी दिखाइए। कल फिल्म रिलीज हो रही है। चलिए, बिल्कुल। कल फिल्म रिलीज हो रही है, शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हो रही है। आप लोगों की जो आपत्ति है वो देखना होगा कि वाकई क्या हमारे जो दर्शक हैं वो इतने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक फिल्म को एक फिल्म के नज़रिए से देखेंगे या वाकई देश का माहौल बिगड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों का। तो ये फिल्म अब रिलीज हो रही है और अब अदालत को ये फैसला करना होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सच्ची घटनाओं पर जो बन रही फिल्म है उससे माहौल बिगड़ता है। ये अदालत के पास अब ये पूरा मामला है और अदालत को ही इस पर अंतिम फैसला लेना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।